आज हम पढ़ेंगे होलसेलर के बारे में, जिसे हम कहते हैं थोक व्यापारी। होलसेलर एक मध्यस्थ है, एक मिडलमैन है, जो कि अधिक मात्रा में बल्क में सामान उत्पादक यानी प्रोड्यूसर से खरीदता है और रिटेलर को भेजता है, और रिटेलर जो है वो हमें यानी ग्राहक को सामान बेचता है। तो इस कड़ी में प्रोडक्शन की चेन में जो मिडलमैन होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट दो मिडलमैन हैं, होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर यानी थोक व्यापारी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका डायरेक्ट लिंक जो होता है वो उत्पादक से होता है। तो होलसेलर थोक व्यापारी वो होता है जो अधिक मात्रा में बल्क में सामान प्रोड्यूसर से खरीदता है, रिटेलर को बेचता है, रिटेलर को कम मात्रा में जिस क्वांटिटी में रिटेलर चाहता है उस क्वांटिटी में बेचता है। यानी फुटकर व्यापारी जिस भी क्वांटिटी में थोड़ी मात्रा में चाहता है तो थोड़ी मात्रा में वो सामान लेता है, ज्यादा मात्रा में चाहता है तो वो ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में उसको सामान देता है। तो सामान देने की क्वांटिटी वो रिटेलर जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि उसे कितना सामान चाहिए। तो इसकी जो चेन होती है वो होती है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है, सामान का निर्माता होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करता है उसे हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। इसने सामान बनाया, बेचा किसको? बेचा होलसेलर को। होलसेलर यानी थोक व्यापारी। थोक व्यापारी और होलसेलर क्या करता है, किसको बेचता है? रिटेलर को। ये चेन जो है वो चलती जाती है रिटेलर को। रिटेलर यानी फुटकर व्यापारी। और रिटेलर डायरेक्टली किसको बेचता है? वो कस्टमर को यानी ग्राहक को। इन दोनों में, इस चारों कड़ी में कौन से? सिर्फ दो मिडलमैन है, एक होलसेलर है, दूसरा रिटेलर है। दो मिडलमैन है यानी मध्यस्थ हैं, एक होलसेलर, दूसरा रिटेलर। सबसे पहले सामान बनाया उत्पादक ने सामान बना दिया। अब होलसेलर क्या करता है? उत्पादक से सामान खरीदता है। जब उसने सामान खरीदा तो वो क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो होलसेलर है वो किसी एक चीज के व्यापार में ही जुड़ा रहता है, यानी एक चीज का ही व्यापार करता है। अगर होलसेलर है, लाइफबॉय साबुन का है, तो वो लार्ज क्वांटिटी में लाइफबॉय साबुन वाले प्रोड्यूसर से ही सामान खरीदेगा, वो किसी और चीज की बिक्री नहीं कर सकता है। अगर वो बजाज ऑयल है, उसका विक्रेता है, तो वो क्या करेगा? सिर्फ बजाज ऑयल कंपनी से ही सामान खरीदेगा और वही बेचेगा। इसके अलावा वो किसी और सामान को खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। वो एक ही सामान के साथ डील करता है। और ये जो होता है होलसेलर, ये काफी इसके पास कैपिटल होता है, पैसा होता है, पूंजी होती है, जो कि ये क्या करता है? कैश के रूप में प्रोड्यूसर को देता है और प्रोड्यूसर उसके बदले में उन्हें सामान देता है। तो इसमें प्रोड्यूसर की एक बर्डन ये कम हुई कि प्रोड्यूसर को सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? प्रोडक्शन एक्टिविटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, किसी और एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो इसलिए ये सिंपल सा अपना प्रोडक्शन का कार्य करता है और ये इसे कैश के रूप में पैसा देता है। उसके बाद ये क्या करता है? रिटेलर को नकद के रूप में, उधार के रूप में क्या करता है? उधार के रूप में इन्हें सामान भी देता है, यानी उधारी सामान भी इन्हें दिया जाता है।
और फिर ये क्या करता है, इसके पास बड़े बड़े गोडाउन होते हैं जिसमें ये क्या करता है, प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और अपने पास रखता है। रिटेलर को जब भी जरूरत पड़ती है वो इससे थोड़ा थोड़ा मात्रा में खरीदते रहता है। तो ना ही प्रोड्यूसर को गोडाउन रखने की जरूरत होती है, ना ही रिटेलर को जरूरत होती है। ये सिंपल सा होलसेलर ही ये काम कर देता है। ये दोनों को फाइनेंस करता है, प्रोड्यूसर को भी देता है, रिटेलर को भी पैसे देता है। और पैसे यानी कि ये नकद रूप में इन्हें उधार पे सामान बेचता है, या फिर इन्हें पैसे की जरूरत हो तो भी ये इन्हें देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ये क्या करता है, यहाँ से सामान प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और रिटेलर को बेचता है। तो इन दोनों को ट्रांसपोर्टेशन के सामान रखने की भी जरूरत नहीं है, यानी ट्रांसपोर्टेशन बस की जरूरत नहीं है, ट्रक वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। ये सब काम होलसेलर कर लेता है। इसीलिए होलसेलर जो है इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वैसे तो इन चारों की कड़ी महत्वपूर्ण है, बिना इनके प्रोडक्शन होना संभव नहीं है, लेकिन होलसेलर जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है, मान लो गन्ने का प्रोडक्शन यहाँ यूपी में हो रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूपी में नहीं होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह पे होता है। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो प्रोडक्शन कर रहा है वो तो हर जगह जाके करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उतनी मैन पावर नहीं होगी। इसलिए ये इसकी भूमिका निभाता है होलसेलर, रिटेलर, जो कि इससे सामान खरीदेगा, रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को बेचेगा, और कस्टमर क्या होगा, उसको सामान आसानी से मिल सकेगा। इसको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके घर तक सामान आ रहा है। तो होलसेलर हमारा सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके आगे वाले में होलसेलर क्या सर्विस देता है वो हम पढ़ेंगे इसके आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।